बातचीत हुई है। मीडिया से बचकर निकले सतीश द्विवेदी पार्टी कार्यालय के पीछे दरवाजे से वो निकले हैं। अब देखिए, ये हलचल पिछले एक हफ्ते से बरकरार है और जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, एक एक मंत्रियों से बातचीत हो रही, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये मीटिंग जो है जिसे महामंथन के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण फैसले के तौर पर माना जा रहा है कि कुछ न कुछ इस महामंथन से निकलेगा। तो ये बैठक खत्म हो गई है। यूपी के 12 से ज्यादा मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात हुई है। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक की अटकलों के बीच केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। कल चूंकि बीएल संतोष की 5 मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें हुई थी, लेकिन आज सुबह से ही उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला यहां पर चलता रहा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उसके बाद दिनेश शर्मा, उसके बाद बैक टू बैक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर आकर बैठक करते रहे। हर मंत्री को 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय दिया जाता रहा और इस बीच ये माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से उनके विभाग को लेकर, कामकाज को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जुटने के भी निर्देश दिए गए। हालांकि इस बीच जो मंथनों का दौर चल रहा है, इसके जरिए ये माना जा रहा है कि 2022 के पहले पार्टी स्क्रूटनी करना चाहती है। साथ ही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के भी बात चल रही है। लिहाजा मंत्रियों के विभागों की समीक्षा के साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए कि किस तरीके से सरकार और संगठन के सामंजस्य के साथ ही चुनाव में जाना है। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। एक और बड़ी खबर टप्पल विवाद से जुड़ी हुई है। बीजेपी डेलीगेशन ने मुलाकात की वहां के लोगों से। हिंदू परिवारों से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। 100 हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी थी। मकान के बाहर मकान बिकाऊ का संदेश लिखा था। विशेष समुदाय के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मामले में 11 समुदाय विशेष के लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। थाना टप्पल के नूरपुर गांव का मामला आपको याद होगा। शादी यानी कि बारात को लेकर जाने को लेकर ये विवाद हुआ। पास में मस्जिद पड़ती है और वहां से मना किया गया कि आप बारात लेकर नहीं जाइए। फिर कुछ लोग आते हैं और ये भी कहा गया कि वो शराब का सेवन भी करते हैं। दोनों ही पक्ष के लोगों से जब बातचीत हुई तो इसमें फिर और बातें निकल कर के आई कि पहले से भी परेशान किया जा रहा था। मामला थाने तक पहुंचता है और ये विवाद बढ़ता गया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इतने ज्यादा परेशान है कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। तो एक डेलीगेशन जो है वो सियासत का मरहम लगाने जरूर पहुंच गया है इन परिवारों के पास, ये कहा जा रहा है। और प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब क्योंकि हम कल से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अब ये जो डेलीगेशन पहुंचा है तो क्या ये माना जाए कि विवाद सुलझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या किया इस डेलीगेशन ने वहां पर जाकर? सिर्फ लोगों से बातचीत की? क्या हुआ? जी बिल्कुल, इस भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने वहां जाके वार्ता की है और साफ तौर पे इनका कहना है कि हम परिवार के साथ हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, भाजपा का पूरा सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। जिस तरीके से जो भी आरोपी एवं असामाजिक तत्व इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, उनका हश्र बुरा होगा। उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। हालांकि इन सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 से 7 लोग अज्ञात में दर्ज हैं। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल लगातार वहां प्रतिनिधि मंडल तमाम सरकारों के पहुंच रहे हैं और आज भाजपा का प्रतिनिधि मंडल भी वहां पहुंचा है और लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। लगातार पीड़ित परिवार से वार्ता की जा रही है। टप्पल के नूरपुर गांव में ऐसे लगभग 100 परिवार हैं जो पलायन करने के लिए मजबूर हैं और परिवार का साफ तौर पे कहना है कि वहां हिंदू परिवारों की बारात को नहीं चढ़ने दिया जाता। जिस तरीके से जब बारात आती है तो वहां समुदाय विशेष के लोग बारात में मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं और अपशब्द बोलते हुए गाली गलौज करते हैं, जिसका वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक और महत्वपूर्ण चीज, इस डेलीगेशन में कौन कौन लोग थे एक बार ये भी बताइएगा। दूसरी बात ये कि जब स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ के लोग तो फिर भी मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोग आकर माहौल खराब करते हैं। तो उस दिशा में भी क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सांसद अलीगढ़, साथ में खैर विधायक
पूर्व मेयर शकुंतला भारती इस डेलीगेशन में पहुंची थी। साथ ही जिस तरीके से गांव वालों का आरोप है कि अन्य गांव के लोग भी गांव में आकर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, उस विषय पर भी पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो रही है। आरोपी अभी फरार हैं, सभी आरोपियों के घरों पे ताला लगा हुआ है और साफ तौर पर प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि अब यह ताला सरकारी हो जाएगा और इस घरों में सबके में सरकारी ताला पड़ जाएगा। जो भी लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो चाहे सांसद हो, विधायक हो स्थानीय या फिर मेयर हो, सभी पहुंच रहे हैं, हमदर्द बन रहे हैं वहां पर जो है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सब कुछ ठीक हो जाए, लोग आराम से भाईचारे के साथ रहें, जो कि पहचान रही है इस जगह की पहले।